हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग तृतीय अध्याय का समापन कर चुके हैं। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गीता के चौथे अध्याय का वाचन करेंगे, उसके पहले और दूसरे श्लोक का। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा। अब मत से अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण का मत यह है कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। ये है श्री कृष्ण का मत। तो इसी पर श्री भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मानव श्रद्धायुक्त होकर मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग में है। योग यानी ज्ञान योग तथा कर्म योग, इन दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। इसको हम लोग चतुर्थ अध्याय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसके पहले श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को जानेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन करिए। चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक का वाचन। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। ये मैंने अभी संधि विच्छेद करके पढ़ाया। अब इसका शब्दार्थ देखेंगे और इसकी व्याख्या। इमम माने इस, विवस्वते यानी सूर्य देव से। सूर्य देव का एक अन्य नाम विवस्वत भी है। योगम यानी योग को, प्रोक्तवान यानी कहा या उपदेश दिया। अहम माने मैंने, अव्ययम, अव्ययम मतलब जिसका व्यय ना हो, जो अव्यय हो, जो अविनाशी हो। तो अव्ययम का अर्थ हुआ अविनाशी। विवस्वान यानी विवस्वान ने, मनवे, मनवे मनुष्यों के पिता, वैवस्वत मनु से। मनुष्यों के पिता कौन है? जो हम मनुष्य संतान है, हमारे जो पिता हैं हम सब के, यानी मनुष्य के पिता कौन है? मनु है। तो उन्हीं को मनवे कहा गया है। प्राह माने कहा, मनु यानी मनु ने, इक्ष्वाकवे यानी राजा इक्ष्वाकु से, अब्रवीत यानी कहा। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, या अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं श्री राम जी। तो इनके बारे में हम लोग अब अगले श्लोक में श्री भगवान बताएंगे। पहले इस श्लोक का अर्थ समझते हैं कि श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। यानी श्री कृष्ण ने योग के बारे में सर्वप्रथम सूर्य से कहा था। और सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत। तो सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से योग के विषय में बतलाया और मनु, वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो मनु के पुत्र कौन थे? राजा इक्ष्वाकु। तो उन्होंने उनसे योग के बारे में बताया।
यह योग क्या है? अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। यानी यदि किसी मनुष्य के मन में योग के प्रति जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा कि योग क्या है, तो इस प्रकार यदि उसके मन में योग का आरंभ हो जाए तो वह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। यानी जब तक उसके विषय में जान नहीं लेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। तो शरीर का जो कल्प है, शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है। कल्प होता है कायाकल्प। तो वही जो शरीर होता है हमारा जब बीमार हो जाता है तो उसका जो निदान है वो औषधि होती है। किंतु आत्मा का भजन से होता है। आत्मा का कायाकल्प किससे होता है? भजन से। तो भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। तो जब जिस दिन से आपके जीवन में भजन प्रविष्ट हो जाएगी, जिस दिन से आपके हृदय में ईश्वर के प्रति भजन भाव, कोई भी श्रद्धा, उनके प्रति आस्था जागृत हो जाएगी, तो उसी दिन से आपकी आत्मा का कायाकल्प का प्रारंभ हो जाएगा। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में, मोह निशा अर्थात जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति हमारी जो मोह है, हमारी जो आसक्ति है, उस निशा में यानी मोह रूपी अंधेरा जो है, उसमें अचेत जो मानव है, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उसके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं उसको जानते हैं। जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। ये रामचरितमानस में है। तो इसमें सर्वप्रथम योग के विषय में श्री कृष्ण ने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। हम सबके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, ऐसा तो हम सबको ही पता है, लेकिन अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम मोह निशा में सो रहे हैं, इसलिए होता है। और सुरा यानी श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। जब हम योगस्थ हो जाते हैं, जब हम साधना में लगते हैं, तो हमारी जो श्वास है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। उसके बाद हम परमात्मा से हमारा साक्षात्कार होता है। तो परमात्मा से मिलने का जो एक विधान है, उसकी प्राप्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति का विधान क्या है? हमारा श्वास, हमारी जो श्वास है उसके निरोध से, निरोध यानी रोकना। तो जब श्वास को हम रोकते हैं और एकाग्र होकर के परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो निश्चय ही हमें एक न एक दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। सुरा यानी श्वास। तो श्वास में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा, यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी, यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए। और आराधना गति पकड़ लेती है, यानी कि जानने की इच्छा कि योग है क्या, इसको किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हम परमात्मा से साक्षात्कार बना सकते हैं। तो ऐसे जब जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं मनुष्य के हृदय में, तो वो निश्चय ही जब योगस्थ होता है तो परमात्मा से उसका सानिध्य हो जाता है। और यह योग कहाँ पहुँचाता है, इस पर कहते हैं दूसरे श्लोक में। उसको पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक।
एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। अर्थात एवं माने इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम यानी परंपरा से प्राप्त, इमम माने इस योग को, राजर्षयो यानी राज ऋषियों ने, विदुः यानी जाना, स माने वह ज्ञान, कालेन माने कालक्रम से, इह माने इस संसार में, महता माने बहुत, योगो माने योग, नष्ट माने नष्ट प्राय हो गया, परंतप यानी हे परंतप। परंतप शब्द से श्री भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परंतप। ये तो रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। इसकी व्याख्या है, श्री भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। अब इसके विषय में जानते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं कि इस प्रकार परंपरा से, यानी अभी जो हमने पढ़ा पहले श्लोक में कि सर्वप्रथम योग के विषय में श्री कृष्ण ने सूर्य से कहा, सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो इस प्रकार ये जो परंपरा से चला आ रहा योग का ज्ञान था, वो योग को, इस योग को माने जो वो परंपरा से चला आ रहा था, उस योग को राज ऋषियों ने जाना, यानी राजाओं ने जाना, मुनि ऋषियों ने जाना। तो इस प्रकार से परंपरा चल रही थी, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया, यानी कि धीरे धीरे करके उसका वो समापन की तरफ जाने लगा। लोगों को जिज्ञासा नहीं रह गई लोगों के मन में कि योग है क्या, परमात्मा से किस प्रकार से हमारा जो है सानिध्य हो सकता है, परमात्मा का सानिध्य हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, योग क्या है और श्वास का निरोध क्या है। इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं थी वो समाप्त होने लगी, और फिर धीरे धीरे इस परंपरा का भी लुप्त प्राय हो गया, यानी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा यानी श्वास, श्वास में, और श्वास से मन में, मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर वह योग क्रमशः उत्थान करते करते राजर्षि श्रेणी तक पहुंच जाता है। यानी कि जो प्राचीन काल में इस प्रकार की जो परंपराएं चल रही थी वो धीरे धीरे राज ऋषियों तक तो पहुंची, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका लुप्तप्राय हो गया। उस अवस्था में जाकर विदित होता है, इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक शरीर में प्रायः नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके जब उसकी जिज्ञासाएं से समाप्त हो गई, कोई प्रश्न ही नहीं रहा किसी के मन में, तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया। योग के विषय में कोई जानने की इच्छा ही नहीं रखता, इसीलिए उसका लुप्त प्राय हो गया। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता। इसके विषय में अगले श्लोक में श्री भगवान बताएंगे। वो तीसरा श्लोक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इस दोनों श्लोकों में यदि आप लोगों को कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक मिलता है, तो इससे पता भी चलता है कि हम कैसे आप लोगों को समझा पा रहे हैं, आप लोगों को मेरी व्याख्याएं समझ में आती हैं या नहीं। कोई यदि कमी हो, कोई गलती हो तो भी आप बता सकते हैं, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।